आप सब पर सलाम थी। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान कर्ब के माहौल से गुजर रहा है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शिद्दत पसंदों के हमलों में अब तक 39 अफराद के मारे जाने की तस्दीक हो चुकी है, जबकि पाकिस्तानी फौज के मुताबिक जवाबी कार्रवाई के दौरान 21 शिद्दत पसंद हलाक हो चुके हैं और 14 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो शहादत के मर्तबे फाइज हुए हैं। ISPR ने जो बयान जारी किया उसमें शिद्दत पसंदों की जानिब से ये हमले जो है ये 25 और 26 अगस्त की दरमियानी शब में किया गया है और हमें मालूम नहीं पड़ रहा इतना बड़ा सानिहा हो गया पाकिस्तान के अंदर और अभी मजीद टारगेट करके उन्होंने रखे हुए हैं। फौरी जवाबी कार्रवाई जो की गई है पाक फौज की जानिब से उसमें 21 शिद्दत पसंदों को मारा गया, जबकि 10 फौजी एहलकार और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकार जो है मजबूरी तौर पर 14 बनते हैं जो जामे शहादत नोश कर गए। ये हमले बलूचिस्तान के 10 से ज्यादा अजला में किए गए, कोई एक आधा जिला नहीं था। सबसे ज्यादा 22 हलाकतें जो हुई हैं वो जिला मूसा खेल के अंदर हुई हैं। सरकारी हुकाम ने अब तक कलात से 11 अफराद और जिला कच्छी के इलाके बोलान में 6 अफराद के मारे जाने की तस्दीक की है। ये कलअदम अस्करियत पसंद तंजीम है BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी, उन्होंने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है और वजीर दाखिला की तरफ से यह कहा गया कि अस्करियत पसंद और उनके सहूलतकार इबरतनाक अंजाम से बच नहीं पाएंगे, लेकिन हमारी इंटेंशन, हमारे इकदामात, हमारी तरजीहात वो क्या है ये भी एक बार देख लें। ये हमले जो है ये बलूचिस्तान के मकबूल सियासी रहनुमा नवाब अकबर बुगटी की 18वीं बरसी के मौके पर किए गए और इस ऑपरेशन को कलअदम तंजीम BLA की जानिब से ऑपरेशन हैरफ का नाम दिया गया। शिद्दत पसंदों के हमलों में सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ मूसा खेल में हुआ, उसके बाद लसबेला में हुआ, उसके बाद कलात में हुआ, उसके बाद मस्तूंग में हुआ। तो ये एक आधा शहर नहीं है कि हम कह रहे हैं जी कोई नहीं, वाकया हो गया, होते रहते हैं। मुख्तलिफ शहरों को एक ही वक्त में टारगेट किया गया। अब तक होने वालों में सबसे ज्यादा जानी नुकसान मूसा खेल में हुआ है, जहां पे पंजाब और बलोचिस्तान के दरमियान जो सफर करने वाली गाड़ियां होती हैं उनको रोका गया, लोगों को नीचे उतारा गया, उनकी शनाख्त की गई, शनाख्ती कार्ड देखे गए, फिर गोलियां मार दी गई। मूसा खेल में पुलिस ये कहती है कि राणा हाशम इलाके में होने वाले इस हमले में 22 अफराद मारे गए। असिस्टेंट कमिश्नर मूसा खेल नजीब काकड़ ने यह बयान जारी किया है कि मारे जाने वालों में 17 का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ अजला से है। कौन है? मजदूर आदमी है। कौन है? जो दिहाड़ी के लिए वहां पे गए हुए थे। जबकि 2 का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, लेकिन 3 अफराद की शनाख्त की तफसीलात जारी नहीं हुई कि वो उनका ताल्लुक कहां से है। मुसल्लह अफराद ने इस इलाके में 18 गाड़ियां रोकी, उनको नुकसान पहुंचाया, जिनमें मुसाफिर बसें भी थी, ट्रक भी थी, दीगर गाड़ियां भी थी। गाड़ियों पर फायरिंग भी की गई, बास को जला दिया गया। फायरिंग से ये जो 22 मारे गए हैं उनके अलावा 5 अफराद जख्मी भी हुए। टोटल 27 टारगेट हुए हैं, 22 मारे गए, 5 जख्मी, एक की हालत अभी भी तशवीशनाक है। तबी इमदाद की फराहमी के बाद इलाज के लिए डेरा गाजी खान मुंतकिल किया हुआ है। मूसा खेल जो है ये बलूचिस्तान का जो दारुल हुकूमत है कोयटा, उसके शिमाल मशरिक में है, अंदाजन 450 किलोमीटर के फासले पे। ये पंजाब के बॉर्डर के करीब लगता है। इस इलाके की जो आबादी है वो अक्सरियत पश्तूनों की है, उनकी मूसा खेल कबीले। बलूचिस्तान की जो शोरशज़दा तंजीमें हैं उससे जो मुतासिरा अजला कोहलू और डेरा बुगटी है वो इस जिले के करीब तर है और कलात शहर के करीब एक होटल को निशाना बनाया, घर को निशाना बनाया, लेविस फोर्स के थाने को निशाना बनाया। बख्शा किसी को नहीं, आम शहरी को, लेविस वाला हो, FC वाला हो, पाक फौज का हो, पुलिस वाला हो, सारे रगड़े उन्होंने। क्यों? और इनको इतनी खुली छूट कैसे मिली हुई? इंडिया इनकी बैक पे है, इंडिया इनको फंड करता है और ये दंदनाते फिर रहे हैं। कलात में महल बी में लेविस फोर्स के थाने पे हमले के अलावा कबायली शख्सियत है जबर मोहम्मद हसनी, उसके घर पे हमला किया, उसके होटल के ऊपर हमला किया। फिर कलात अस्पताल में जो वहां पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे वो बताते हैं कि गुज़श्ता शब जो हमले हुए हैं मजमूई तौर पर 11 अफराद की लाशें लाई गई, जिनमें लेविस फोर्स के 4 है, पुलिस का एक एहलकार भी शामिल है। इन हमलों में 6 अफराद जख्मी भी हुए हैं। फिर कलात से मुत्तसिल जिला मस्तूंग है, वहां पे खड़कोचा का इलाका है, लेविस फोर्स का एक थाना है खड़कोचा में। वो खड़कोचा के उस लेविस फोर्स के थाने के ऊपर हमला किया गया। खुदा का शुक्र के कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कलात और मस्तूंग में कोयटा और कराची हाईवे पे ये जो शोरशज़दा शख्सियात थी, जो दहशतगर्द थे, जिनका कोई मजहब कोई कौम नहीं होती, ये मुसल्लह अफराद की मौजूदगी और इन हमलों की वजह से ट्रैफिक की घंटों तक रवानी जो है वो मुतासिर रही है। सुबह जाके 10 बजे हाईवे पर ट्रैफिक बहाल हुई है। मस्तूंग जो है वो कोयटा से 50 किलोमीटर है, जबकि कलात से 150 किलोमीटर जनूब में है।
इन दोनों इलाकों की आबादी जो है ये मुख्तलिफ बलोच कबाइल के ऊपर मुश्तमिल है। जिला कच्छी का जो इलाका है बोलान, वहां से 6 अफराद की लाशें बरामद हुई। यानी आप देखें कि एक ही रात में कितने बड़े दंगे हो गए। कच्छी पुलिस के जो इंचार्ज हैं वो बताते हैं कि एक इलाके में इन लोगों ने एक रेलवे पुल को धमाके से उड़ा दिया, जिसका कोई 200-250 मीटर का जो एरिया है वो मुतासर हुआ, फिर जिसकी वजह से रेलवे की ट्रैफिक जो है मुअत्तल है। फिर कुछ अफराद की लाशें उसी मुतासरा पुल के करीब से मिली, जिनमें से 2 अभी तक पुल के मलबे में फंसी हुई हैं। 4 लाशों को निकाला गया, शनाख्त के लिए कोयटा मुंतकिल किया गया। वो जो 6 लाशें मिली थी वहां से मारे जाने वाले 6 लोग जो हैं वो सिविलियन, कोई और नहीं है, कोई कानून नाफिज करने वाला नहीं है। ये जो कहते हैं जी इनको पकड़ें, क्या कसूर है इन आम शहरियों का। फिर इन्होंने लसबेला के अंदर भी एफसी के कैंप के ऊपर हमला कर दिया। जो रात गए तक सिक्योरिटी फोर्सेस और हमलावरों के दरमियान फायरिंग हुई, उसमें किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली अभी तक कि उसका क्या बना। दूर दराज के इलाके हैं, वहां पे बहुत सी जगहों के ऊपर तो नेटवर्क सर्विस भी नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारे गए। अब वो जो मारे गए हैं उनके लोगों ने गवादर के अंदर जेवनी के इलाके में संसर पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला कर दिया। मकरान पुलिस वो ये क्लेम करती है, उन्होंने बताया है, इसकी तस्दीक की है कि थाने के बाहर 3 गाड़ियां थी, 2 जो थी पुलिस वालों की थी, एक जो थी वो किसी की तहवील में ली हुई थी। उन तीनों को जला दिया। फिर वो इसी पे बस नहीं किया, उन्होंने थाने के अंदर गए, अंदर सारा खंगाल मारा है और थाने के पुलिस एहलकारों का जो असला वहां पे पड़ा हुआ था वो भी उठाया निकल के। इसके अलावा कोयटा, मस्तूंग, सिब्बी, पंजगूर, तुरबत और बाज दीगर इलाकों में बताया जाता है धमाके हुए। अब वो धमाकों की नौयत क्या थी, कुछ छोटे धमाके थे, क्या थे, वो नौयत समझ में नहीं आ सकी। कभी कभार इस तरह के दंगे फसादों में इस तरह का भी वो कर देते हैं कि जिससे अंदाजा ना लगाया जा सके कि इसकी हैबत कितनी थी। ये हमले एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब बीएलए की मजीद ब्रिगेड की जानिब से ऑपरेशन हैरफ का ऐलान करते हुए फौजी कैंप पे हमलों और सूबे भर में मुख्तलिफ शाहराहों पर कब्जा करने का दावा किया गया। लेकिन दूसरी तरफ से जवाब नहीं आया कि यह दावा वाकई हकीकत के अंदर है या नहीं है। लेकिन मजीद ब्रिगेड जो है इसकी तारीख खासी पुरानी है, अब की नहीं है। 1975 में अगस्त का महीना था, वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो थे, कोयटा गए एक तकरीब से खिताब करने के लिए, जलसा आम था। उस तकरीब से खिताब से पहले एक दस्ती बम धमाका हुआ। मजीद लांगू नामी एक लड़का मारा गया। बाद में मालूम पड़ा कि ये नौजवान जो था ये जुल्फिकार अली भुट्टो पे हमला करने का इरादा रखता था। मजीद लांगू जो था उसका ताल्लुक मंगोचर के इलाके से था और वो स्टूडेंट दौर से बीएसए, जो बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कहा जाती है, बीएसओ जिसे कहा जाता है, ये उससे वाबस्ता था। मजीद लांगू जब मारा गया तो फिर उसके बाद उसका एक छोटा भाई पैदा हुआ जिसका नाम भी मजीद रखा गया। उसने बीएलए में शमूलियत इख्तियार की। 2011 में कोयटा के करीब वो भी मारा गया। ये कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मारा। वो जिस दिन मारा उसी दिन एक फिदाई ग्रुप का ऐलान हुआ कि ये फिदाई ग्रुप बनेगा। किसने बनाया? उस्ताद असलम ने। उसने कहा कि ये दोनों भाई बड़े बहादुर थे, इस वजह से मजीद ब्रिगेड का नाम दे दिया उन्होंने। जो है बलूचिस्तान में हालिया मुसल्लह जदोजहद का जो आगाज था ये नवाब अकबर बुगटी के मारे जाने के बाद हुआ। लेकिन नवाब अकबर बुगटी वाला मामला और था, ये उसके नाम पे भी खड़े हो गए कुछ। अब बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलोच रिपब्लिकन आर्मी, बलोच नेशनल गार्ड, इस तरह की तंजीमें खड़ी होती रही और ये पाकिस्तान पे मुसल्लत होने की बातें करते रहे। ये कहते रहे आजादी हमें हासिल करनी है। इनके 50 के करीब जो कैंप्स हैं वो अफगानिस्तान के अंदर बने। जो ट्रेनिंग इनको मिलती थी वो भारत की रॉ देती थी। इनमें सबसे पुरानी तंजीम बीएलए। अस्करी तहरीक पे जो नजर रखते हैं उनको मालूम है कि जो मजीद ब्रिगेड है उसके क्या लोग हैं। कुछ ऐसे मिलते हैं जिन्हें बताया जाता है कि गुरेला वॉर करनी है, यानी आप लड़ेंगे तो निकल आएंगे। कुछ ऐसे जिन्हें सिर्फ ये दिखाया जाता है जाके धमाका करो, मराओ को देख, वो फिदाई। ये वो है इनका कौन सा कौम, इनकी कौन सी कौम हो सकती है, इनका कौन सा मजहब हो सकता है, इनकी कौन सी जबान हो सकती है। ये किसी मजहब से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन इनका कला कमा करने के लिए हमें मुत्तहिद होना है बतौर कौम। इन सबको मुत्तहिद होना है बतौर सियासतदान। नहीं तो ये दुश्मन जिस हद तक वार करता रहेगा उसी का ही फायदा है, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।